हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स गेन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम फिर से वही डिस्कस करने वाले हैं जो रोज करते हैं, ईवीएस। तो स्टार्ट करते हैं कि ज़मीनी रास्ते तथा वहाँ चलने वाले साधनों के बारे में। ऊँट गाड़ी कहाँ पर चलती है? ऊँट गाड़ी राजस्थान में चलती है। राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल होता है। ऊँट गाड़ी रेत में भी चल सकती है। ऊँट के पैर बहुत गद्देदार होते हैं, इसलिए वो रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं, इसलिए वहाँ पर ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल होता है। फिर है ट्रॉली। ट्रॉली कहाँ होता है? ट्रॉली का इस्तेमाल लद्दाख में होता है। यह एक लकड़ी से बना हुआ एक झूले की तरह होता है जो लोहे की रस्सी पर लगी हुई होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर वो खिसकता है। इसमें 4-5 बच्चे एक साथ बैठकर स्कूल जाते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि देखिए लकड़ी से बना हुआ एक झूला है जो कि रस्सी पर एक हुक के द्वारा खिसक रहा है। नेक्स्ट है कि जुगाड़। जुगाड़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है, आप इमेज में देखिए, पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। इसमें कई लोग बैठ सकते हैं। गुजरात में जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है और यहाँ पर जुगाड़ से बच्चे स्कूल जाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। फिर है सीमेंट का पुल। सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना होता है, ये इमेज में देखिए ये बना हुआ है। फिर है वल्लम। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। इमेज में आप देखिए वल्लम से केरल में बच्चे विद्यालय जाते हैं। और केरल के बारे में मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि फेरी का भी इस्तेमाल केरल में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि घरों की बनावट कैसी होती है। तो मनाली के घरों की बनावट, मनाली एक पहाड़ी इलाका है जहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है और बर्फ़ भी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी से बने होते हैं। अधिक बारिश और अधिक बर्फबारी के कारण यहाँ के मकान पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि असम में घरों की बनावट कैसी होती है। तो असम में भी बारिश बहुत अधिक होती है। यहाँ के घर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं तथा यहाँ के घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। जैसे मनाली में सेम चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पर भी बारिश बहुत अधिक होती है, इस वजह से 10 से 12 फुट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं जिससे घरों में पानी ना पहुँच पाए। नेक्स्ट है कि राजस्थान के घरों की बनावट कैसी होती है। तो राजस्थान रेगिस्तानी इलाका है, इसलिए वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है और गर्मी बहुत अधिक पड़ती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घर की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है एवं छतें कटीली झाड़ियाँ की बनी होती हैं। मिट्टी के घर थोड़ी सी ठंडक करते हैं, इस वजह से बहुत अधिक गर्मी होने के कारण वहाँ लोग मिट्टी के घर बनाते हैं। उन्हीं मिट्टी के घर की दीवारों को लीप पोत कर बहुत सुंदर बना लेते हैं और छतें जो हैं उन छतों पर कटीली झाड़ियाँ रखते हैं। आपको लद्दाख के घरों के बारे में भी बताया था कि वहाँ के घर की निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है, वो जानवरों के लिए उपयोग की जाती है और छत मोटे तने के पेड़ के उपयोग से समतल छतें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि कहाँ पर क्या लोग खाते हैं। तो हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंगू फेन कहा जाता है। हांगकांग में लोग सांप को खाते हैं और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, जबकि गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि ये आप याद कर लीजिए कि कश्मीर में सरसों का तेल और नारियल का तेल गोवा में। नारियल का तेल गोवा में क्यों? क्योंकि गोवा में नारियल का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। टैपियोका एक प्रकार का फल है जो कि केरल में उबाल कर खाया जाता है। तो टैपियोका केरल में खाया जाता है और छत्तीसगढ़ में लाल चींटी की चटनी खाई जाती है। नेक्स्ट है कि वल्चर या गिद्ध ये मरे हुए जानवरों को खाता है। बात करते हैं कि नागपुर में लोग क्या, तो नागपुर के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। जो दाल हम लोग खाते हैं उसमें वो लोग चीनी डालकर दाल को खाते हैं। फिर है कि मुद्रा और भाव किसे कहते हैं। तो डांस में हाथ और चेहरे के जरिए जो भावनाएं दिखाई देती हैं, जो भाव प्रकट होते हैं, उसे ही मुद्रा और भाव कहते हैं। नेक्स्ट जानते हैं कि ब्रेल लिपि क्या है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी। तो ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने की थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। ब्रेल लिपि है क्या? ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने हुए होते हैं जिसे छूकर पढ़ा जाता है। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। अभी आप आगे इमेज में देखिएगा। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। लुईस ब्रेल की 3 साल में किसी दुर्घटना के कारण इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। तो लुईस ब्रेल की पढ़ने में बहुत अधिक रुचि थी। वो पढ़ने लिखने के लिए एक नए तरीके सोचने लगे कि कौन सा ऐसा तरीका निकालें जिससे पढ़ा जा सके, पढ़ाई बाधित ना हो। तो उन्होंने यह तरीका निकाला, बाद में उसे ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। ये इमेज में है लुईस ब्रेल और ये
इमेज है जिसमें बच्चे देखिए कि ऐसे उभरे हुए बिंदु होते हैं जिन्हें बच्चे टच करके फील करता है कि क्या लिखा हुआ है, क्योंकि दृष्टिबाधित बच्चों को देखने में प्रॉब्लम होती है तो वो ऐसे छू कर महसूस करते हैं कि क्या लिखा गया है। नेक्स्ट है कि डल लेक कहाँ है, तो डल लेक श्रीनगर में है। बांस और रस्सी के पुल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बांस और रस्सी के पुल का असम में प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर बांस और रस्सी के पुल के इस्तेमाल से बच्चे असम में स्कूल जाते हैं। फिर है लकड़ी की नाव का उपयोग। मैंने बताया आपको कि लकड़ी की नाव का उपयोग जिसे वल्लम कहते हैं केरल में किया जाता है। केरल में फेरी नाव का भी उपयोग किया जाता है। फिर ऊंट गाड़ी का उपयोग, ये भी मैंने भी आपको बताया, राजस्थान में होता है। और उत्तराखंड में रास्ते ऊबड़ खाबड़ पाए जाते हैं, पथरीले रास्ते होते हैं उत्तराखंड में। पथरीले रास्तों से चलकर बच्चे विद्यालय जाते हैं उत्तराखंड में, आप इमेज में देख सकते हैं। नेक्स्ट फिर से है राजस्थान के बारे में। मैंने भी आपको बताया थी कि राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। तो जो राजस्थान में गीली मिट्टी है उसे मड कहा जाता है। और राजस्थान के लोग टैंक को टंका भी कहते हैं। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं। घर के आंगन में गड्ढा क्यों बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। तो जब कभी बारिश होती है तो घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं जिससे ये पानी स्टोर कर सकें और उस स्टोर किए हुए पानी को ये दैनिक कार्यों में उपयोग कर सकें। तो राजस्थानी लोग छत को ढलानदार बनाते हैं जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं और उसका उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। छत को ढलानदार बनाने का पर्पज़ भी पानी को स्टोर करने का है और घर के आंगन में गड्ढा बनाने का भी पर्पज़ इनको पानी स्टोर करने का है, जिससे कि ये अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है कि मशहूर कलाकार विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के ये रहने वाले थे और ये सूखे पत्तों से बहुत ही बढ़िया चित्रकारी करते थे। फिर है कि चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद लेने वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। नेक्स्ट है कि श्रीनगर में लोग चाय में इलायची और बादाम डालकर पीते हैं। वहाँ के चाय को कहवा चाय भी कहते हैं। तो जो श्रीनगर में लोग चाय पीते हैं तो उसमें इलायची तो सभी डालते हैं, लेकिन श्रीनगर में लोग बादाम भी डालकर चाय में पीते हैं और इसी चाय को कहवा चाय भी कहते हैं। ये नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि टैपियोका एक प्रकार का फल है जो केरल में उबाल कर खाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, तो गांधी जी के 150वीं वर्षगांठ पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई जिसमें स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया। फिर उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। मैंने आपको बताया था कि उल्लू बहुत हद तक अपनी गर्दन को पीछे रोटेट कर सकता है। नेक्स्ट है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके के साथ आगे पीछे करती है, तो मैना एक ऐसा पक्षी है जो अपनी झटके से गर्दन को आगे पीछे करती है। फिर है कि शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में मनोरंजन करते हैं। डल लेक अभी मैंने आपको बताया था है कहाँ पर, तो ये श्रीनगर में। डल लेक में शिकारा नाम की नाव होती है, जो भी ये शिकारा नाम की नाव भी लकड़ी की बनी होती है। फिर हाउस बोट भी श्रीनगर में पाई जाती है। तो श्रीनगर में आप याद कर लीजिए, श्रीनगर में डल लेक पाई जाती है, श्रीनगर में हाउस बोट पाई जाती है, श्रीनगर में शिकारा नाम की भी नाव पाई जाती है। और ट्रॉली का उपयोग लद्दाख में होता है। पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं तथा गर्माहट देते हैं। तो जो पक्षियों के पंख होते हैं वो उनको उड़ने में तो मदद करते ही करते हैं, साथ में उनको गर्माहट भी देते हैं। क्योंकि देखिए ठंडियों में जैसे हम लोगों को ठंड लगती है तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, लेकिन पक्षी अपने पंखों से ही, अपने फेदर से ही अपनी बॉडी को गर्माहट देते हैं। तो ये थे NCERT EVS के फैक्ट्स। मोस्टली हमने 3rd 4th 5th के जितना भी EVS का सिलेबस था उसको हमने कवर कर लिया है। तो अगर आप सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको आराम से आप 10 से 15 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं, क्योंकि 15 नंबर में पेडागोजी आता है और 15 नंबर में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।